आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से प्रारंभ हो जाता है पितरों का उत्सव, जिसे कहा जाता है पितृपक्ष का समय। और ये पूरे 15 दिनों का होता है। मतलब आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक, पितृ विसर्जनी अमावस्या तक का जो समय होता है, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये पितरों का उत्सव है, जिस समय में पितृ अपने घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें देखते हैं और फिर 15 दिनों के बाद पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन वापस वे पितृलोक में चले जाते हैं। तो मतलब 15 दिनों तक आपके पितृ जो हैं वो धरती पर ही होते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि ये समय जो होता है वो अशुभ समय होता है। देखिए, ये अशुभ समय कैसे हो सकता है? आपके घर आपके वो पूर्वज आए हैं जिनका आशीर्वाद आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उनके आशीर्वाद के बिना आपके तमाम तरह के कार्य रुके हुए हैं। आप पितृदोष से परेशान हैं, घर में नाना प्रकार की परेशानियों से आप घिरे रहते हैं, कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है बच्चों की, या फिर संतति नहीं हो पा रही है, वंश की वृद्धि रुकी हुई है। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, इनका समापन ही तभी हो सकता है जब पितृपक्ष में आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये समय तो बहुत कीमती है। पूरे वर्ष भर आप इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमेशा ही आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पितृदोष से हम बहुत परेशान हैं। किसी ज्योतिष ने बता दिया है कि जन्म कुंडली में भयंकर पितृदोष है। अब परेशानी जो थोड़ी थी, सुनने के बाद और बढ़ गई है, क्योंकि पितृदोष सुनने के बाद मन में एक भयावह डर बैठ जाता है कि अब ना जाने क्या क्या होगा। तो छोटी सी भी बात ऐसा लगता है कि पितृदोष की वजह से ही हो रही है। तो अब ये जो 15 दिनों का समय है आपके लिए अत्यंत कीमती है, यूँ कहिए कि वरदान की तरह है, क्योंकि इस समय में आप अपने पितरों से साक्षात उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। लेकिन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, नियम पालन नहीं करते हैं, तो विश्वास कीजिए ये 15 दिन भी आपके सामने से यूं ही निकल जाएंगे और फिर आप अपनी जन्म कुंडली के साथ वापस से ज्योतिषियों के चक्कर काटेंगे। तो ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं होता है, बल्कि समझदारी से समय बिताने का होता है। और आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही ज़रूरी, कुछ बहुत छोटे और ज़रूरी नियम जिनका पालन करना इस समय में आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, शेयर करने वाली हूँ। कब से कब तक रहेगा पितृपक्ष ये भी जानेंगे, और जो भी कार्य करने चाहिए इस समय में, जो नहीं करने चाहिए, सभी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगा दीजिए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि कब से कब तक रहेगा पितृपक्ष का ये समय। देखिए, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 29 सितंबर को और 14 अक्टूबर को समापन होगा। और अब जानते हैं कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे पितरों की आत्मा तृप्त हो और हमें आशीर्वाद दे। तो देखिए, सबसे पहले तो नियम है कि पितरों का श्राद्ध इस समय में ज़रूर करना चाहिए। जिस तिथि पर पितृ जाते हैं उसी दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, पितरों का श्राद्ध वही करते हैं जिनके पिता नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पिता हैं तो आप ये श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? देखिए, श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक किया हुआ वो संस्कार जिससे कि पितर संतुष्ट होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है और फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, बंधनों से मुक्त कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ये 15 दिन जो होते हैं पितृपक्ष के, इस समय में श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि कहा जाता है कि 15 दिनों के बाद जब वो वापस पितृलोक लौटते हैं तो अगर आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं वो आशीर्वाद देकर आपको जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब श्राद्ध कर्म नहीं करते, दान नहीं करते, अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, उनके निमित्त दीप दान नहीं करते, तो आपके पितरों की आत्माएं बिना तृप्त हुए, बिना संतुष्ट हुए धरती से वापस चली जाती हैं। फिर आपके जीवन में परेशानियां निरंतर बढ़ती ही चली जाती हैं
और पितृदोष समाप्त करने का एक ही नियम होता है कि अपने पितरों की तिथियों का ध्यान रखें। उनकी पुण्यतिथि पर ब्राह्मण को भोजन करवाएं, ब्राह्मण के द्वारा उनका पूजन करवाएं, श्राद्ध कर्म करवाएं, उन्हें तर्पण दें, फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और इसके बाद अपनी परिस्थिति आप कह सकते हैं, अपनी कामना कह सकते हैं, अपनी परेशानियां उनसे कह सकते हैं कि हम इस परेशानी में हैं, हे पितृदेव हमारी गलतियों को क्षमा करके हमारी परेशानियों को दूर करें। और जब हम अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो वह निश्चित ही हमें क्षमा करते हैं। हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, बस वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो उनके लिए अपने मन में श्रद्धा रखें और पूरे विश्वास के साथ इन सभी नियमों का पालन करें। तो पितृपक्ष के 15 दिन मतलब रोज आपको ये नियम पालन करना है, पितरों को तर्पण करना है। किस प्रकार से करना है? एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आप चाहें तो पहले थोड़ा सा गंगा जल ले सकते हैं, फिर शुद्ध जल से भर सकते हैं, या फिर सिर्फ शुद्ध जल ले लीजिए और इस जल में थोड़े से काले तिल, पुष्प, सफ़ेद पुष्प डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं कच्चा, थोड़ा सा कुशा और थोड़ा सा अक्षत, ये सभी चीज़ें डालकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और अपने पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना है। कब करना है? देखिए, वैसे तो दोपहर में कहा जाता है करना चाहिए, लेकिन दोपहर में सबके पास समय नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, जब सुबह आप सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य को जल देने के बाद 1 लोटा जल अलग से भर लीजिए। इसमें आप ये सभी सामग्री जो मैंने आपको बताई वो सामग्री डालकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करके तर्पण कर सकते हैं। प्रतिदिन कीजिए पूरे 15 दिनों तक। अच्छा, कुशा जरूर ले लीजिए, क्योंकि कुशा से ही हमारे पितर जो हैं वो तृप्त होते हैं। तो पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से कुशा मिल जाती है। बहुत से स्थानों पर तो वैसे भी कुशा घास उग जाती है, आप चाहें तो वैसे भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं मिलती है कुशा, तो आप पूजा की दुकान से खरीद सकते हैं, मिल जाती है आसानी से। दूसरा काम आपको करना है, अपने पितरों के लिए प्रतिदिन भोजन निकालना है। अब पितृ भोजन कैसे करते हैं? देखिए, आपके घर में जो भी सुबह के समय भोजन बनता है, शुद्ध और सात्विक भोजन बनना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक, बिना लहसुन प्याज का भोजन आप बनवाइए। और सबसे पहले अपने पितरों के निमित्त ही भोजन निकालना होता है। तो आप एक प्लेट में भोजन निकाल लीजिए, जो भी आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो बनाते हैं सुबह, आप उसमें से एक प्लेट में निकाल लीजिए और मन में आपको ऐसा भाव रखना है कि ये भोजन आपके पितरों के निमित्त है। अगर आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर लगी है तो उनके सामने आप ये थोड़ी देर के लिए भोजन रख सकते हैं। उसके बाद आप ये गाय को, कुत्ते को, कौवे को दे सकते हैं। और तस्वीर नहीं भी लगी है तब भी आप अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालिए और सबसे पहले गाय को, कुत्ते को, कौवे को दे दीजिए। उसके बाद परिवार के कोई भी सदस्य भोजन कर सकते हैं। ये नियम आपको पूरे 15 दिन तक रखना है। आप चाहे तो सबको 1-1 रोटियां दे सकते हैं या फिर एक ही रोटी में से 3 टुकड़े करके भी दे सकते हैं। जैसी भी व्यवस्था आपके पास बने, बस ये ध्यान रखिए, पहला भोजन पितरों के निमित्त। इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और हाँ, अगर आप तर्पण करते हैं अपने पितरों के निमित्त तो ऐसे में आपको पूरे 15 दिनों तक नियम पालन करना है ब्रह्मचर्य का। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। इसके अलावा नाखून और बाल बिल्कुल भी नहीं काटना है आपको। शेविंग, कटिंग, ये सब चीज़ें पितृपक्ष के दौरान उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो कि तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ही आपको कटिंग, शेविंग, ये सारी चीज़ें करवाना है। इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है। तो इस पितृपक्ष के दौरान आपके लिए ज़रूरी नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना, तर्पण करना अपने पितरों के निमित्त और गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना। ये 3 काम आपको ज़रूर करना है। और अगर आप तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, नाखून, बाल इत्यादि न कटवाना, ये सब नियम भी आपको पालन करना होता है। और हाँ, घर की रसोई में लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वाद विवाद की स्थिति घर में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा घर में कोई भी सदस्य यदि मांस मदिरा का सेवन करता है तो पितृपक्ष के इन 15 दिनों में भूल कर भी ये गलतियां मत कीजिए। घर के बाहर कोई भी याचक आता है, कोई भी भिखारी आता है, मांगने वाला आता है, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार से आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आप समय निकालकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दे सकते हैं, पैसा, भोजन, जो भी आपसे बन पड़े जरूर दीजिए। और हाँ, प्रयास कीजिए कि आप उन लोगों को भोजन करवा पाएं। मतलब घर में बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आप उन्हें खाने के लिए देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पितृ किसी भी वेश में हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। तो अगर आप उन्हें भोजन करवाते हैं, वो तृप्त होकर आपके दरवाजे से जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है आपके लिए। वैसे भी इस समय में जो भी हम गरीबों को भोजन कराते हैं या फिर जीव जंतुओं को भोजन कराते हैं, पक्षियों के निमित्त भोजन निकालते हैं, उससे हमारे पितरों की आत्माएं ही तृप्त होती हैं। और हाँ, पितृपक्ष के दौरान में अपने घर में आप जितना हो सके सफाई कीजिए। घर में साफ सुथरा वातावरण रहे, इस बात का ध्यान रखिए।
घर में सभी चीज़ों को यथास्थान रखें। बिखरी हुई चीज़ें, बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि शास्त्रों के अनुसार जो हमारी घर की दहलीज होती है वहाँ पर हमारे पितरों का वास माना गया है, वो हमारे पितरों का स्थान है। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने घर में जो मुख्य द्वार है उसकी साफ सफाई अच्छी तरह से करें। प्रतिदिन पानी से चौखट को ज़रूर धोएं और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपदान ज़रूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहाँ पर भी जाकर दीपदान कर सकते हैं अपने पितरों की आत्माओं की तृप्ति के लिए। घर की छत पर भी खुले आकाश के नीचे पितरों के निमित्त दीपदान किया जाता है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज इसलिए बता रही हूँ कि आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसके अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं और बाकी सभी नियम भी अपनी सुविधा के अनुसार अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास कीजिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार से शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। कोई भी ऐसा सगाई या फिर मुंडन या फिर गृह प्रवेश या नामकरण आदि संस्कार इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। लेकिन बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम इस समय में पूजा कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में, या फिर हम मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, या देवी मंदिर जाते हैं प्रतिदिन दर्शन के लिए, तो क्या मंदिर जा सकते हैं? कोई व्रत कर रहे हैं तो उसका उद्यापन कर सकते हैं, या कोई व्रत कर रहे हैं तो क्या हम व्रत के निमित्त पूजा पाठ इत्यादि सब काम कर सकते हैं? मतलब कहने का उनका मतलब होता है कि क्या हम देव कार्य इस समय में कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष के समय में पितरों की पूजा की जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, मतलब बहुत सारे कार्य पितरों के निमित्त किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में नित्य की पूजा नहीं कर सकते हैं या फिर मंदिर नहीं जा सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप सभी कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से पितृपक्ष में भी आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी जा सकते हैं। व्रत अगर कोई कर रहे हैं, उद्यापन करना है, उसका पूर्ण हो गया है व्रत, तो आप उद्यापन भी कर सकते हैं इस समय में। और जो व्रत पूजा अनुष्ठान आप कर रहे हैं नियमित तौर पर, वो सभी कार्य आप उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप हमेशा करते हैं। और इसके साथ ही आपको पितरों की भी पूजा करनी है, पितरों का भी तर्पण इत्यादि सभी कार्य करने हैं, नियम पालन करना है। तो देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, बिल्कुल सभी चीज़ें एक साथ होंगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, सब किया जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा भी बहुत सारी और वीडियो आने वाली हैं, आप सबको ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि आपके प्रश्न का उत्तर सही समय पर आपको प्राप्त हो जाए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।